जो मुल्क दुश्मन है हमारा है ही दुश्मन, हम उससे 1 रुपए की इमदाद नहीं लेना चाहते क्योंकि वो हमारे हैं ही दुश्मन। अगर वो कोई और मुल्क होता, इस्लामी मुल्क होता तो हम उनसे ज़रूर रब्ता करते, ये सारा कुछ हो सकता है। इस्लामी मुल्क होता, वो है ही दुश्मन हमारे। चंद साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ऐसी कंट्री था जिसने जर्मनी और जापान को कर्जा दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वालों की लिस्ट में था, मगर आज देखें तो पाकिस्तान कर्जा लेने वालों की लिस्ट में है। हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम मसला नहीं, मेरे तो ख्याल में है कि आजकल जो इंटरनेशनल सीनरी चले, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट में बात करूंगा, जब तक आप अपने नेबरहुड कंट्रीज से बायलैटरल कॉर्डियल रिलेशन आपके नहीं होते उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। रीज़न लॉजिक इसके पीछे क्या है कि आप जितना पैसा अपने बजट पे खर्च कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हैं, पता नहीं बिलियंस और मिलियंस जो डॉलर हैं आप डिफेंस को दे रहे हो, ठीक है। 17% इस दफ़ा भी जो है बजट में हमने इंक्रीज किया है। मुल्क दुश्मन है, उसकी हिमायत छोड़ के उसकी तरफ से आने वाली हवा भी हमारे लिए खतरा है। तो और जो पानी आता है इंडिया से, पानी तो उन्होंने छोड़ना है, जब वो है ही हमारे दुश्मन, उनके पास जब ज्यादा पानी होता है तो उन्होंने निकालना है, छोड़ना है। तो पीने का सारा पानी भी तो जम्मू कश्मीर से आता है ना। यही बात है ना, वो उनको इस चीज से कोई है, जम्मू कश्मीर भी हमारा ही है, आज भी हमारा है, कल भी हमारा था। फहीम मेरा नाम है। मोहम्मद जाहिद। फहीम साहब क्या कहेंगे, हमें बड़ी अच्छी ऑफर आई है इंडिया की जानिब से। उन्होंने कहा है कि अगर हमने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो हमें IMF से कर्जा लेने के लिए दुनिया के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते। जो मुल्क दुश्मन है हमारा है ही दुश्मन, हम उससे 1 रुपए की इमदाद नहीं लेना चाहते क्योंकि वो हमारे हैं ही दुश्मन। अगर वो कोई और मुल्क होता, इस्लामी मुल्क होता तो हम उनसे ज़रूर रब्ता करते, ये सारा कुछ हो सकता है। इस्लामी मुल्क होता, वो है ही दुश्मन हमारे। अमेरिका से जो हम लोग डॉलर्स लेते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है? वो कोई मसला नहीं है, ये हुकूमतें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, ये सारा कुछ चलता है। लेकिन जो मुल्क दुश्मन है उसकी हिमायत छोड़ के उसकी तरफ से आने वाली हवा भी हमारे लिए खतरा है। तो और जो पानी आता है इंडिया से, पानी तो उन्होंने छोड़ना है, जब वो है ही हमारे दुश्मन, उनके पास जब ज्यादा पानी होता है तो उन्होंने निकालना है, छोड़ना है। तो पीने का सारा पानी भी तो जम्मू कश्मीर से आता है ना। यही बात है ना, वो उनको इस चीज से कोई है, जम्मू कश्मीर भी हमारा ही है, आज भी हमारा है, कल भी हमारा था। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने एक दुश्मनी निकालनी है। किस चीज की दुश्मनी, थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, किस चीज की दुश्मनी निकालनी है, किस चीज की खारबाजी है इंडिया को पाकिस्तान से? यही खारबाजी है कि हम इस्लामी मुल्क है, हम पाकिस्तान है और ये पाक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हम कलमा गो है सारे, वो गैर मजहब हैं, हमारा उनसे कोई ऐसा लेना देना चल ही नहीं सकता। जब इतनी देर से नहीं चला तो अब नहीं चल सकता। मोदी जो के उसका नाम लेना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज इंडिया में हज़ारों मुसलमान उसकी वजह से तंग है, खाने से तंग है, पीने से तंग है, रहने से तंग है। आपने देखा नहीं कि उधर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? ये आपको किसने बताया, कहाँ देखा है आपने? ये टीवी चैनल पे देखा है। सर मेरे कई राब्ते हैं इंडियन मुस्लिम्स के साथ, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं। हमारे बाओजदाद ने बड़ा अच्छा फैसला किया था जो हम 1947 में पाकिस्तान नहीं गए। वो जगह इलाका वाइज है। अच्छा। जो इलाका मोदी के कब्जे में है ना, जब वहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं, आज देखे उधर पानी है, पानी पीने वाला नहीं, उनके घरों के अंदर पानी है। ये इसने इतनी ज्यादतियाँ की हैं मुसलमानों के साथ कि बंदा बयान नहीं कर सकता। अच्छा। जो भी है, फिर भी वो हमारा दुश्मन है, हम उसके साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है वो आपको नजर नहीं आ रहे? हजारों लोग रोजाना खुदकुशी कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इंडिया के साथ दुश्मनी पाल के बैठे हुए हैं 78 ईयर्स से, और वो हमारे बारे में सोचता भी नहीं है। इंडिया के बारे में पहली बात तो ये है कि हमें सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारा मुखालिफ दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन मुल्क है, ठीक है। दूसरी बात आपने ये की है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसकी रीज़न ये है जो हमारे हुक्मरान हैं, सबसे बड़ी जो गलती है वो हमारे ये हुक्मरान करते हैं। दूसरी बात ये है कि जितने ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं शायद किसी मुल्क के पास हो, अगर ये अपने ज़खायर यूज़ करें तो हमारा मुल्क अमेरिका की जगह हो सकता है, ठीक हो गया। ये IMF के पास इसलिए जाते हैं, कर्जे लेते हैं, कर्जे ये अवाम पे वो भी नहीं लगते। सर $7 बिलियन का कर्जा मिला IMF से हमें, और ये कहाँ से निकलना है? आपके मेरे हमारे जितने भाई खड़े हैं इन सब ये सब टैक्स देंगे, इन्होंने हमारी हड्डियों के अंदर से निकालना है ये पैसा वापस। ये सारे करप्शन ही कर रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ आपको कि ये अब जो इन्होंने लिए हैं ये पैसे,
ये भी कौन से अवाम पे लगने हैं, ये भी इन्होंने अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भी टैक्स है वो सारा अवाम ने भरना है, हम लोगों ने भरना है, आपने भरना है, ये गरीब अवाम ने भरना है। जो 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता वो कैसे भरेगा? अब बिलों का हाल देख रहे हैं, जो बिल आए हैं कौन भरेगा ये बिल? सर लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया सही कह रहा है कि अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होते, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वहाँ आप एजुकेशन का मेयार देखें, हेल्थ का मेयार देखें, वहाँ पे कारोबारी निज़ाम देखें, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। आईफोन के जो एप्पल स्टोर्स हैं वो इंडिया के अंदर खुले हैं, टेस्ला इंडिया के अंदर आ गया है। आपको नहीं लगता कि अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर होते तो आज हम भी तरक्की करते? अच्छी खासी हमारी ट्रेड चल रही थी, वो भी हमने बंद कर दी। तल्लुकात बेहतर हों या ख़राब हों उससे हमें मसला नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, हमें मसला इनसे है। दूसरी बात ये आपने की है कि वहाँ वो उनके कह रहे हैं कि अगर हम इनके साथ तल्लुकात अच्छे होते तो हम इनको पैसे देते, ये है वो है। अगर वो हमें देते तो फिर भी अवाम ऐसे ही रुलती जैसे अब रुल रही है। इतने बिलियंस के इन्होंने जो कर्जे लिए हैं वो भी जब अवाम पे इस्तेमाल नहीं, तो क्या आप सोचते हैं कि जो हमें कर्जा इंडिया देता वो अवाम पे लगते? अवाम ने फिर भी ऐसे ही होना था जैसे अब इनके साथ हो रहा है। तो खुद भी कुछ कोई चीज़ चाहिए ये तो इंडिया से मंगवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए आप देखें, नारकली साइड पे चले जाएं जहाँ पे बाजार बने हुए हैं इंडियन प्रोडक्ट के, कितना अर्सा हो गया ट्रेड बंद होने की वजह से उनका सामान नहीं आ रहा, लोगों के कारोबार तबाह हुए बैठे हैं। कारोबार तबाह है। दूसरी बात ये है कि पता नहीं कितने इदारों ये ख़त्म कर रहे हैं, लोग और बेरोजगार होंगे, इनको नौकरियां देने के बजाय अगले भी ये इदारे ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब इदारे ख़त्म होंगे, जो लोग बेरोजगार होंगे उनको नौकरियां कहाँ से देंगे ये लोग? और दूसरी, आप नहीं चाहते इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना? तल्लुकात बेहतर होने में कोई इशू नहीं है। तल्लुकात बेहतर होना और ये इमदाद लेने में बहुत फ़र्क है। तल्लुकात बेहतर होने का यही है कि लोग वहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं उनको ये है थोड़ा, अब वो मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजारें, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हाल देख चुके हैं। आपने पिछले दिनों देखा है कि पाकिस्तान में कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आप ये सर्वे करवाएं कि पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान में रहना कौन चाहता है? कोई सिंगल पर्सन भी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता होगा। सब सोच रहे हैं हम यूरोप चले जाएँ। लोग अब रोज़ दुबई जा रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, हर कहीं जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई आना चाहता है? कोई भी नहीं आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने इतना तबाह कर दिया है इसे कि यहाँ कोई भी नहीं आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप नहीं चाहते इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के हुक्मरान तो ऐसे हैं, वो पकड़ा हुआ था इंडिया का जो अभिनंदन था, उसको इन्होंने छोड़ दिया। हालांकि उसको छोड़ना चाहिए ही नहीं था। उसका काम क्या था? हमारे मुल्क में जहाज लाने का। अगर आर्मी ने गिराया था तो उसको उस वक्त उधर ही मार देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया उसको। हमारे सियासतदानों ने कहा था कि भाई हमारी काम पे टांक रही है, अभिनंदन को वापस भेज दो। इंडिया का बड़ा प्रेशर था, आपकी मजबूरी थी अभिनंदन को वापस भेजना? नहीं, ये गलत किया इन्होंने। हमारे लाखों फौजी जो उधर जंगी कैदी थे वो आज तक भी उधर उन जेलों में सड़ रहे हैं, वो नहीं छोड़ते। कोई भी बंदा इधर से जाता है ना, कागज के अलावा कहीं भाग के कैसे भी। हमारी पॉलिसी वीक है ना, हमारे सियासतदान वीक है जो अपनी बात नहीं मनवा सकते। आपको पता है कतर के अंदर इंडिया के 3 नेवी के एक्स ऑफिसर को सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां गए और अपने तीनों बंदों को रिहा करवा के वापस लाए। आज तक हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस नहीं लड़ सके। तो इधर नरेंद्र मोदी आके उसे ले जाता ना, वो अभिनंदन को उधर आके ले जाता। नहीं आने की जरूरत ही नहीं ना पड़ी, हम लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया। इन्होंने डर गए ना, दहशत फैल गई कि पता नहीं वो क्या करेंगे। उनको ये नहीं पता कि हमारी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और पूरा यकीन करो, उन्होंने अपना काम पूरा किया था। उसको पकड़ा, उसको क्या कहते हैं, गिरफ्तार किया। उसको जेल होनी चाहिए थी। अगर जेल नहीं आया तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए था, उनको वापस देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऐसा गलत काम किए हैं कि बंदा ज़हन से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर। आपको नहीं लगता अगर ये जो बात की गई है भारत की जानिब से ये हो जाती तो हमारे मुल्क के हालात कुछ संवर जाते? कुछ भी नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता। चाइना के साथ इतने तल्लुकात बढ़े हैं तो क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अगर तुर्की के साथ तल्लुकात बढ़े हैं तो क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। इधर गरीब जो है ना वही चक्की में पिसता है। किसी भी मुल्क से राब्ता हो जाए, कहीं से भी कर्जा आ जाए, है तो कर्जा, वजन तो अवाम पे है। कहीं से भी इमदाद आ जाए तो वो इमदाद पूरी, अब वो इमरान खान साहब थे, उन्होंने वो लहराया, और वो अल कादर ट्रस्ट, वो उसका हमें क्या फ़ायदा है? अब पैसा किसका था? बाहर से आया, इमदाद थी या जो भी था, वो अवाम पे लगना चाहिए।